हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपने हमें मौका दिया। हम आपके चरणों में हैं पिता, हमारे घुटने टीके हैं, सिर झुके हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति करते, धन्यवाद करते और विनती करते हैं पिता, आपका वचन एक बार फिर आप हमें खोल कर दें प्रभु। आपके वचन का मन्ना प्रभु आज का जो हमारे लिए आपने रखा है, हमें खोल कर समझाएं। पवित्र आत्मा हम एक एक की सहायता करें। रुकावट डालने वाली हर एक अंधकार का शक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाई यीशु मसीह के नाम में खंडन करते हैं, आज्ञा देते हैं दूर रहें। बाप, आपका वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए हम एक एक की सहायता करें। सब महिमा आपको ही देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। जो विषय हम पढ़ रहे थे, निर्गमन 34:6 उधर लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य है। ये वचन हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं। हमने सीखा यहोवा दयालु, परमेश्वर दयालु है, वो हमने सीख लिया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो भी हमने सीख लिया। परमेश्वर कोप करने में धीरजवंत है, कल हमने ये सीखा। आज हम सीखेंगे अति करुणा में। ये हिंदी में अति करुणा में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है अबंडेंट इन गुडनेस, यानी परमेश्वर बहुतायत के साथ भला है। अबंडेंट इन गुडनेस यानी परमेश्वर बहुत भला है या बहुत अच्छा है। परमेश्वर बहुत अच्छा है। गॉड इज अबंडेंट इन गुडनेस, यानी भलाई करने में परमेश्वर बहुत अच्छा है। भलाई करने, बहुत भलाई करने वाला है, वो विषय आज हम देखेंगे। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है करके वो विषय आज हम देखेंगे। हम जरा उत्पत्ति में जाकर देखें। उत्पत्ति पहला अध्याय हम निकालेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, तब परमेश्वर ने किस रीति से, और सारी सृष्टि को जब बनाया तो कैसा बनाया है। एक मनुष्य को परमेश्वर की भलाई देखने के लिए सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर भला है, वो अच्छा है। तभी एक व्यक्ति उसकी भलाई को महसूस कर पाएगा, उसकी भलाई को देख पाएगा। उत्पत्ति पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की खूबसूरत सृष्टि के बारे में हमें पढ़ने को वर्णन मिलता है। हम पढ़ें उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 10 वचन, 1 का 10 वचन। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इधर बाद में लिखा, सबसे लास्ट में लिखा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इसका 12 वचन भी पढ़ दें। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हाँ, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसका 18 वचन भी पढ़ दें। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 21 में भी सबसे लास्ट वाला पढ़ दें। 21 में लास्ट में जो लिखा है, और एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हाँ, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 25 भी पढ़ दें। हाँ, लास्ट में पढ़ दें, लास्ट वाला। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हाँ, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसका 31 वचन पढ़ दें पूरा। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। हाँ, उधर लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सृष्टि बनाने के बाद जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है।
यानी ये पहला अध्याय पढ़ने से हमें मालूम होता है, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, कोई भी चीज़ खराब नहीं बनाई, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसको देखकर दिल दुखता हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिससे मन उदास होता हो। यानी परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया सब बहुत अच्छा बनाया। और इस बात का प्रमाण कौन दे रहा है? खुद परमेश्वर इस बात का प्रमाण दे रहा है। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया। ये किसके लिए बनाया? सब मनुष्य के लिए बनाया। और मनुष्य को परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। सब पेड़ पौधे, सब जानवर, सब मनुष्य के लिए बनाए गए। यह धरती भी मनुष्य के लिए बनाई गई, कारण मनुष्य को परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। परमेश्वर सर्वज्ञान में जानता था कि मनुष्य पाप में गिरेगा और एक दिन उसे क्रूस पर चढ़ाएगा। फिर भी परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए कैसा बनाया? अच्छा ही अच्छा बनाया, कुछ भी खराब नहीं बनाया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा बनाया। परमेश्वर खुद बोलता है, और फिर परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और सब कुछ बहुत अच्छा था। हालेलुया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर खुद अच्छा है, गुड है, वो बहुत भला है। भलाई करने में वो बहुतायत से भलाई करता है। जब वो खुद अच्छा है तभी उसने सारी चीज़ों को अच्छा बनाया है। परमेश्वर में कुछ भी कुटिलता नहीं है। आदन की वाटिका में हम आदम के प्रति परमेश्वर की भलाई को देख सकते हैं। परमेश्वर की सृष्टि में मनुष्य के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं थी, एक भी चीज की कमी नहीं थी। कोई भी चीज आदम को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी और कोई भी चीज खराब नहीं थी। सब चीजें परमेश्वर ने अच्छी बनाई थी। जब परमेश्वर ने वृक्षों को बनाया, वृक्ष भी बनाए ना, भांति भांति के वृक्ष बनाए। जब परमेश्वर ने वृक्षों को बनाया तो परमेश्वर को मालूम था इन्हीं वृक्षों में से एक वृक्ष होगा जिसकी लकड़ी से क्रूस बनाया जाएगा और उस क्रूस पर एक दिन मुझे लटकाया जाएगा। जब परमेश्वर पहाड़ बना रहा था, परमेश्वर ने वो गोलगोथा पहाड़ को भी देखा होगा जहाँ पर एक दिन उसको बलिदान होना था। फिर भी परमेश्वर ने धरती को बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी कहीं से कोई खराब नहीं बनाया, सब कुछ अच्छा बनाया। क्योंकि सृष्टिकर्ता ने ये सब अपनी उस सृष्टि के लिए बनाया, अर्थात अपने उस मनुष्य के लिए बनाया जिससे वो बहुत प्यार करता है। अपनी उस सृष्टि के लिए सारा कुछ बनाया जिस सृष्टि से वो क्या करता है? बहुत प्यार करता है, अर्थात मनुष्य से बहुत प्यार करता है। सृष्टि की रचना करने के बाद वो स्वयं ही इस बात को प्रमाण दे रहा है, तस्दीक कर रहा है, मान रहा है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा बना है। परमेश्वर ने मनुष्य को भी अपने स्वरूप समानता में बनाया। मनुष्य को हम 1:26 में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। अच्छाई के मार्ग में चलने के लिए, भलाई के मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत खूबियाँ दे रखी थी, भरपूरी के साथ खूबियाँ दे रखी थी। और कि इंसान को किसी भी हिस्से को ऐसा नहीं बनाया था इंसान के जो हिस्सा कमज़ोर हो और जिसको शैतान आसानी से वो अपने कब्जे में कर सके, ऐसा नहीं बनाया था। शैतान जिसको हरा सके, इंसान को ऐसा नहीं बनाया था। इंसान को खूब भरपूरी के साथ खूबियाँ दी थी। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। अगर इंसान, आदम और हव्वा गंभीरता के साथ सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की भलाई को देखते, कैसे? जैसे परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है, अगर उसी दृष्टि से इंसान भी देखता, अगर वो भी देखता कि सब कुछ अच्छा है, तो निश्चय परमेश्वर की भलाई उनको दिखाई देती। तो फिर वो शैतान के धोखे में नहीं आते, फिर वो परीक्षाओं का शिकार कभी नहीं बनते।
जब उसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर उंगली उठाई, क्यों उठाई उसने उंगली? क्योंकि उसको दिखाई नहीं दिया कि सब कुछ अच्छा है। यानी परमेश्वर के देखने में और इंसान के देखने में यहाँ फ़र्क हम देख सकते हैं। जिस व्यक्ति ने सारे पशुओं के नाम रखे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का नाम, पत्नी को भी देखें तो जब परमेश्वर आदम को नींद में डालकर उसकी पसली निकालकर औरत को बनाकर उसके सामने लेकर आया, पहली ही नज़र में आदम ने अपने जीवन साथी को पहचान लिया। और वो इतने विशाल सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को अवश्य ही पहचान सकता था। यानी जिसने पशुओं के नाम रखे, पशुओं का चेहरा देखकर उनका स्वभाव समझ गया। वो औरत जो उसके सामने खड़ी थी, उसको देखकर उसे अंदाजा हो गया, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, ये नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा करके जब उसने बोला, ये व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना था, निश्चय ही परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को देखकर अपने परमेश्वर को पहचान सकता था। अपने परमेश्वर को क्या कर सकता था? पहचान सकता था। उसकी भलाई को पहचान सकता था। उसके आसपास की सृष्टि का ज्ञान उसे बहुत कुछ सिखा सकता था, क्योंकि वो वास्तव में अच्छा था। लेकिन जो चीज़ अच्छी थी वो उसको अच्छी दिखाई नहीं दी। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय उसने अपनी पत्नी की बातों को महत्व देना ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा उचित समझा। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में भी कई बार आती है, और जब हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कितना भला है और हम परमेश्वर को छोड़कर अपनी भलाई कहीं और ढूंढने लग जाते हैं, संसार में अपनी भलाई ढूंढने लग जाते हैं, रिश्तेदारों में, डॉक्टरों में या और कहीं जाकर अपनी भलाई खोजने लगते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर भला है। वो भलाई करने, बहुतायत के साथ भलाई करता है। भजन संहिता 34 का 8 पढ़ें। भजन संहिता 34 का 8। भजन संहिता 34 का 8 फुर्ती से। भजन संहिता 34 का 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ, इधर लिखा है परख। परख शब्द सही नहीं है, उधर इंग्लिश में पढ़े तो टेस्ट करके देखो लिखा है। टेस्ट करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। टेस्ट करके यानी चख कर देखो। जैसे हम खाना चख कर देखते हैं कि मीठा है या फीका है या कैसा है, स्वादिष्ट है, ऐसे ही परमेश्वर के विषय में लिखा है कि परमेश्वर को चख कर देखो कि वो कितना भला है और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यानी हम जब परमेश्वर को चख कर देखते हैं तो हमें कैसा मालूम पड़ता है? परमेश्वर कड़वा है करके मालूम नहीं पड़ता, परमेश्वर बहुत गुस्से वाला है करके मालूम नहीं पड़ता। हमें क्या मालूम पड़ता है? परमेश्वर बहुत भला है। भलाई करने में वो बहुतायत से भलाई करता है। वो अच्छा है, वो अच्छा ही करता है, वो भला है। ये एक व्यक्ति जब चख कर देखता है तो उसे मालूम पड़ता है, फिर वो उसकी शरण ले लेता है। इधर इस भजन को लिखने वाला दाऊद, अगर दाऊद के जीवन को हम देखें, उसने कैसे ये बात लिखी? क्या उसने परमेश्वर को चखा? तभी उसने दूसरों को बोला कि चख कर देखो। दाऊद का लिखा हुआ ये भजन दाऊद के जीवन पर प्रकाश डालता है। अगर हम देखें तो दाऊद को सोच कर देखें, जब दाऊद अपने बाप की भेड़ों को चराता था, उसको घर में इज्जत नहीं मिलती थी, उसके बड़े भाई उसको इज्जत नहीं देते थे, उसके माँ बाप भी उसको काउंटिंग में नहीं करते थे। हम देखते हैं जब शमूएल राजा का अभिषेक करने के लिए उसके बाप के घर में आया, यिशै के घर में आया, तब दाऊद को छोड़कर बाकी सब उसके लड़के उधर हैं, लेकिन दाऊद नहीं है। यानी दाऊद को वो कोई गिनती में समझते नहीं है, कोई गिनती में समझते नहीं है। और बाप की भेड़ बकरियों को जंगल में चराता घूम रहा है। और हम वचन में पढ़ते हैं, जंगल में जब वो भेड़ बकरियों को चराता है, उधर जंगली जानवर भी हैं, उधर शेर भी है, उधर भालू भी है, और ये बहुत
कोई गोलियत जैसा बलवान व्यक्ति नहीं है दाऊद, बल्कि एक बच्चा ही है, एक यंग लड़का ही है। लेकिन उस लड़के ने परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण शेर को फाड़ दिया, उसके मुंह से अपनी भेड़ को छुड़ा लिया, उसने भालू को फाड़ दिया, उसके चंगुल से अपनी भेड़ को आज़ाद कर दिया। वो किस तरीके से जंगल में अपनी भेड़ों की रखवाली करता होगा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उधर शेर थे, उधर भालू थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे जंगली जानवर उधर होंगे, लेकिन परमेश्वर उसकी सहायता करता था, परमेश्वर उसकी सहायता करता था। और जब हम देखते हैं, जब उसका अभिषेक कर दिया गया, राजा के रूप में जब अभिषेक कर दिया गया, उस वक़्त शाऊल राजा है, और शाऊल राजा होने के कारण शाऊल को जब इस बात का पता चला, शाऊल तो उसे मारने पर तुल गया। कितनी बार उसको भाले से मारना चाहा, कितनी बार उसको जान से मारना चाहा, उसको बुलाता था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर दुष्ट आत्मा सताने लगा था। तब दाऊद उधर आकर बाजा बजाता था और उसको थोड़ी शांति मिलती थी, लेकिन फिर भी वो उसे मारने पर तुला था, मारना चाहता था। इसलिए दाऊद गुफाओं में भागता फिरा, छिपता फिरा, जंगलों में छिपता फिरा। ये दाऊद कौन है जो जंगलों में छिपता फिर रहा है? ये दाऊद कौन है जो गुफाओं में जान बचाकर भागता फिर रहा है? यह दाऊद वो है जिसको इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। जरा ध्यान से सुने हम इस बात को। ये दाऊद वो है जिसको राजा होने के लिए क्या कर दिया गया है? इसके सिर पर तेल उंडेला हुआ है। उसके बाद ये गुफाओं में भागता फिर रहा है, उसके बाद ये जंगलों में घूमता फिर रहा है। एक बार तो ये ऐसा हुआ कि इसको पागल का नाटक करना पड़ा, कितना मजाक का कारण इसको बनना पड़ा, कैसे लोगों ने इसको ठट्ठों में उड़ाया होगा, कैसे मजाक किया होगा। और इतना ही नहीं, इसका अपना बेटा, उसने भी इसके साथ बलवा किया, और ये कुछ लोगों को लेकर जंगल में भाग गया, उससे भी जान बचाता हुआ घूमा। इसने किसी को भी जो इसको सताते थे उन पर हाथ नहीं उठाया। हम देखते हैं एक बार शाऊल इसके हाथ में आ गया, परमेश्वर ने शाऊल को इसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर देख रहा था कि ये क्या व्यवहार करेगा शाऊल के साथ। परमेश्वर तो जानता है, लेकिन इधर दाऊद की परख है। दाऊद ने शाऊल को मारा नहीं, मार सकता था लेकिन मारा नहीं। उसके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा कोना काट लिया, और बाद में बहुत पछताया कि मैंने यहोवा के अभिषिक्त का कपड़ा काटा है, बहुत पछताया। यानी वो उसके खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। अपने लड़के के खिलाफ भी उसने कुछ नहीं बोला। यानी कि ये दाऊद, जरा सोच कर देखें, जब ये गुफाओं में जान बचाकर भाग रहा है, जब ये जंगलों में जान बचाकर भाग रहा है, उस समय ये अपने दुखों को देख रहा है क्या? ये अपने दुश्मनों को देख रहा है क्या? ये क्या देख रहा है उस समय इसने क्या चखा? इसने परमेश्वर की भलाई को चखा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? परमेश्वर की भलाई को गुफाओं में चखा। इसने जंगलों में जान बचाकर जब घूम रहा था, क्या चखा? परमेश्वर की भलाई को चखा। कैसे चखा? इसने ये अपने दुखों को देखकर बुड़बुड़ाया नहीं, हमारी तरह बुड़बुड़ाया नहीं। हम क्या थोड़ी सी समस्या आने पर बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। लेकिन दाऊद को देखें, वो कभी बुड़बुड़ाया नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है, मुझे अपने मन के अनुसार का एक व्यक्ति मिल गया है। ये बुड़बुड़ाया नहीं, तो परमेश्वर की उपस्थिति इसको परमेश्वर ने उन गुफाओं में जहाँ यह जान बचाकर छिपता था, उन जंगलों में जहाँ यह भागता फिरता था, परमेश्वर की उपस्थिति इसको महसूस हुई। और परमेश्वर ने इसकी आंखों को खोला तो इसको क्या दिखा? जगह जगह परमेश्वर की भलाई दिखी, जगह जगह परमेश्वर की भलाई इसको दिखी। और भजन 31 का 19 भी पढ़ें। भजन 31 का 19, भजन 31 का 19। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। इधर लिखे आहा,
तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, इसको ऐसा कौन बोल सकता है? आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। कौन व्यक्ति ऐसा बोल सकता है? निश्चय वो बोल सकता है जिसने परमेश्वर की भलाइयों को चखा है, वही ऐसा बोल सकता है। परमेश्वर की भलाई को इस संसार की बुराई कभी भी छिपा नहीं सकती है। चाहे शाऊल कितना भी मारने के लिए तुल जाए, चाहे दाऊद के सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, चाहे उसका परिवार उससे उसका दुश्मन हो जाए, तो भी परमेश्वर की भलाई छिप नहीं सकती। यानी दुनिया की कोई बुराई हम जंगल में जाकर देखें, जब इस्राएली लाल समुद्र पार करके जंगल में आ गए थे, उधर जंगल था, प्यासे थे, भूखे भी हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनके साथ वहाँ भी भलाई करी। अगर देखने वाले देखें तो परमेश्वर जंगल में उनके साथ क्या है? भला है। परमेश्वर उनके साथ भलाई कर रहा है। लेकिन इस्राएलियों का व्यवहार हम देखें, उनकी आंखें उसकी भलाई को देख नहीं पाई। इस्राएलियों की आंखें क्या नहीं कर पाई? परमेश्वर की भलाई को देख नहीं पाई। जो प्रतिदिन उनके लिए मन्ना बरसाता था, जो चट्टान से पानी फाड़ कर उनको पिलाता था, जो जंगल में दिन में बादल का खंबा और रात में आग का खंबा बनकर उनके आगे आगे चलता था, जो उनके बीच में रहता था, जो उनकी अगुवाई करता था, वो परमेश्वर, उसकी भलाई एक बार भी उनको दिखी नहीं। जिसने अमालेकियों को उनके सामने से हरा दिया, जिसने औग को, सिहोन जैसे बड़े बड़े राजाओं को उनके सामने मारा, जिसने इस्राएलियों को जंगल में एक एक दिन चलाया, उस परमेश्वर की भलाई उन इस्राएलियों को दिखाई नहीं दी और वो क्या हो गए? जंगल में ढेर हो गए। क्यों ढेर हो गए? परमेश्वर की भलाई देखने में असमर्थ रहे। क्यों नहीं देख पाए? उनकी नजरें कुछ और देख रही थी। क्या देख रही थी? वो अपने पेट को देख रहे थे, अपनी इच्छाओं को देख रहे थे, अपनी लालसाओं को देख रहे थे, इसलिए कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। उनके अपने मतलब का वो जगह उनको नहीं मिली, अपने मतलब का माहौल उनको नहीं मिला। उनको मिस्र के खीरे, खरबूजे, गंदने, लहसुन, प्याज और मछलियां ही याद आती रही। वो गुलामी में जो खाते थे वो उनको याद आता रहा। और कई बार उन्होंने बोला, आओ हम मिस्र को ही वापस चलें, वही हमारे लिए अच्छा था, यहाँ जंगल में मरने की बजाय। यानी परमेश्वर की भलाई एक व्यक्ति को नहीं देख रहा है। दूसरी तरफ दाऊद को देखें, परमेश्वर की भलाई उसको साफ स्पष्ट नजर आ रही है। तीसरी तरफ हम आदम को देखें, आदम क्यों शैतान के फंदे में फंस गया? जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, परमेश्वर साफ तरीके से देख रहा है, स्पष्ट तरीके से बोल रहा है। परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। 31 में हम पढ़ते हैं, जो कुछ बनाया सब देखा तो सब कुछ बहुत अच्छा है। यानी ये आदम को भी तो दिख सकता था, लेकिन उस आदम को वो बहुत अच्छा नहीं दिखा। उसको क्या ही दिखा? उसको बस एक वो पेड़ दिखा जिसके लिए मना किया गया था। यानी उसमें वो अपनी भलाई ढूंढ रहा था। आप सोचकर देखो, आदम अपनी भलाई किस में ढूंढ रहा है? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने में अपनी भलाई ढूंढ रहा है। जबकि बाकी सब कुछ कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है, बहुत भला बना है। यह परमेश्वर हमारे साथ कितना भला रहता है। आदम का जीवन हमने देखा, क्यों ठोकर खा गया? परमेश्वर की भलाई को नहीं देखा। इस्राएलियों को हमने देखा, क्यों ठोकर खा गए, क्यों जंगल में ढेर हो गए? क्योंकि परमेश्वर की भलाइयों को उन्होंने नहीं देखा। दूसरी तरफ हम दाऊद का जीवन देखें, दाऊद का जीवन, कितनी समस्याएं उसके जीवन में आई। राजा के तौर पर अभिषेक किया गया तो भी उसने कभी ये नहीं सोचा, भाई राजा तो मैं हूं, मैं शाऊल को मार कर राजगद्दी पर बैठूंगा ना। अबशालोम जब उसका बेटा बलवा करके गद्दी छीन लिया, तब भी उसने कभी नहीं बोला कि राजा का अभिषेक तो मेरा हुआ है, तू कैसे गद्दी पर बैठता है। उसने चुपचाप गद्दी छोड़ दी, चुपचाप गद्दी छोड़कर जंगल में चला गया। हम में से कोई ऐसा करेगा क्या? करेगा? हम परमेश्वर की भलाई कब चखेंगे? कब चखेंगे? जब अपनी परिस्थितियों में हम संतुष्ट होंगे। परमेश्वर ने यह परिस्थिति करके बनाई है करके जब हम संतुष्ट होंगे।
जब हम बुड़बुड़ाएंगे नहीं, जब हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, निश्चय हम परमेश्वर की भलाइयों को चखेंगे। जिसने परमेश्वर की भलाई को चखा है वही बोल सकता है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। हालेलुया। वही दूसरे को बोल सकता है, जैसे दाऊद ने बोला, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या हम बोलेंगे? हम जब अन्य जातियों के सामने प्रचार करने के लिए जाते हैं, गवाही देने के लिए जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को जब हम गवाही देते हैं, क्या बोल सकते हैं चख कर देख यहोवा कैसा भला है? बोल सकते हैं क्या? कब बोल सकते हैं? जब हमने खुद चखा हो, दाऊद के जैसे जब हमने खुद चखा हो। लेकिन हम सोच कर देखें, अगर हम खुद बुड़बुड़ाने वाले हैं, खुद अपनी समस्याओं पर रोने वाले हैं, खुद हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। हम दूसरों के लिए गवाह बनने के बजाय ठोकर का कारण हो सकते हैं। किस बात को लेकर? जब हम खुद बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। दाऊद को देखो, जंगल में उसको शैतान नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दाऊद को जंगल में शैतान नहीं दिख रहा, शैतान का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। हम विश्वासियों को देखें, कई बोलते हैं जी वहाँ तो पास्टर जी वहाँ तो प्रभाव था, वहाँ तो बड़ा प्रभाव है। अरे भाई, तुझे प्रभाव कैसे दिख रहा है? तुझे परमेश्वर की उपस्थिति क्यों नहीं दिख रही? दाऊद की तरह, दाऊद को गुफा में जान बचाने के लिए छिपा हुआ, उधर भी परमेश्वर की उपस्थिति उसको दिख रही है। भजन संहिता हम वो पढ़ें, भजन संहिता हम निकालें, 147 का 9 पढ़ें, 147 का 9, भजन संहिता 147 का 9, 147 वर्स 9, 147 वर्स 9। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। हाँ, उधर लिखा है वो पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। क्या हम परमेश्वर की ये भलाई देखते हैं? या हमें इतना टाइम ही नहीं है? हमें मिला हुआ सौभाग्य आदम से ऊंचा है, दाऊद से ऊंचा है। हमारा भी अभिषेक हुआ है राजा बनने के लिए। दाऊद को तो 40 साल राज्य करना था, हमने कितने साल राज्य करना है? अनंत काल तक राज्य करना है। इस धरती पर नहीं, स्वर्ग में राज्य करना है, परमेश्वर के साथ अनंत काल में राज्य करना है। हमारी ट्रेनिंग चल रही है, आपको मालूम है, इस धरती पर हमारी ट्रेनिंग चल रही है। और इस ट्रेनिंग में हम करते क्या हैं? क्या उन फौजियों के समान तो नहीं जो फौज में तो भर्ती हो गए लेकिन ट्रेनिंग की कठिनाई देखकर भाग आते हैं? क्या ऐसा तो नहीं? क्या इस ट्रेनिंग में हम तो संतुष्ट हैं? वास्तव में हम राजा बनने के लिए तैयार हो रहे हैं? दाऊद का जीवन हमें तैयार करता है। दाऊद राजा बनने के लिए तैयार हो रहा था। जब उसके सिर पर तेल उंडेला गया, उसी दिन उसको राजा नहीं बनाया गया। आप सोच कर देखो, उसी दिन नहीं बनाया गया। उसको राज गद्दी पर बैठने से पहले बहुत सी परिस्थितियों में परमेश्वर लेकर गया। कारण, क्योंकि इसको परमेश्वर की प्रजा पर राज्य करना है, परमेश्वर की प्रजा की अगुवाई करनी है, इसको राजा बनना है। परमेश्वर उसको उन परिस्थितियों में लेकर गया। परमेश्वर ही है जो उसको जंगल में फिरा रहा है, जो उसको गुफाओं में फिरा रहा है। परमेश्वर ही है जिसने वो परिस्थिति पैदा करी कि उसको पागल का नाटक करना पड़ा। अपनी दाढ़ी पर वो राल क्या बोलते हैं उसको, थूक उंडेलनी पड़ी, पागल का नाटक करना पड़ा। परमेश्वर वो परिस्थितियां उसके जीवन में क्यों लेकर आया? ताकि ये दाऊद राजा बनने के लिए तैयार हो जाए। और वो निश्चय दाऊद ने परमेश्वर की भलाइयों को चखा। उसको सृष्टि में क्या दिख रहा है? पशुओं को वो आहार देता है, कौवों के बच्चों को वो आहार देता है। मुझे नहीं देगा क्या? हम दुनिया की आशीषों के पीछे भागते हैं, हम दुनिया की आशीषों के पीछे भागते हैं। बहुत लोग आज इस धरती पर यीशु के पीछे आए हैं ताकि संसार की सुविधाएं मिल जाएं, संसार की आशीषें मिल जाएं। दाऊद को देखो,
दाऊद को संसार की आशीषें चाहिए थी या आशीष देने वाला चाहिए था? कौन चाहिए था? आशीष या आशीष देने वाला? हम देखें हमें कौन चाहिए? आशीष चाहिए है या आशीष देने वाला चाहिए? कौन चाहिए हमें? अगर हम आशीष के पीछे जाते हैं, सोचते हैं मेरे घर में ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो हम दूसरों के लिए क्या बन रहे हैं? ठोकर का कारण बन रहे हैं। दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। लेकिन हम उस परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, तो जो परमेश्वर भला है, जो परमेश्वर ने उस आदम के लिए, मालूम था ये गिरेगा, मालूम था ये मेरे को क्रूस पर चढ़ाएंगे करके, भविष्य ज्ञान में परमेश्वर सब कुछ जानता है, तो भी इतने अच्छे अच्छे पेड़ बनाकर लगा कर दिए, तो भी सब कुछ अच्छा ही बना कर दिया। एक चीज भी खराब नहीं लगाई, एक चीज भी, कोई भी चीज बुरी नहीं बनाई, बुराई लेश मात्र भी उसमें नहीं थी। लेकिन इंसान परमेश्वर की भलाई को देख नहीं पाया। उसको क्या ही दिखा? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। बोलता है हम परमेश्वर के तुल्य बनेंगे। अरे परमेश्वर के तुल्य तो परमेश्वर ने तुझे पहले ही बनाया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में जो बनाया है, जानवरों को देखते ही वो उनका स्वभाव पहचान गया, औरत को देखते ही उसका स्वभाव पहचान गया। क्या तू ये नहीं पहचान सकता कि परमेश्वर कितना भला है? क्या हम अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों पर कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं? आइए हम प्रार्थना करें, सोचते हुए प्रार्थना करें। हम जानते हैं हम चुने हुए हैं, परंतु दाऊद में और हम में अंतर क्या है? हम आशीषों से लिपटे रहते हैं, उन आशीषों से लिपटे रहते हैं जो उसके चुने हुओं के लिए हैं। हम उस परमेश्वर से दूर हो जाते हैं जो आशीष देने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें चुन लिया है। उस परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। हम उस परमेश्वर के लिए अपने इस लालची स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते। इसका मूल कारण ये है कि हमारे विश्वास की नींव रेत पर है। इसलिए हम परिस्थितियों को देखकर बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास की बुनियाद रेत पर है। रेत का मतलब दूसरों ने गवाही दे दी, दूसरों का अच्छा प्रचार सुन लिया, यूट्यूब पे कुछ इधर से सुन लिया, कुछ उधर से किसी की गवाही सुन ली, कुछ उधर से किसी का प्रचार सुन लिया, तो हमने विश्वास कर लिया। वो रेत पर निर्माण करना बोलते हैं। उसको वो बुनियाद कहाँ पे है? वो नींव कहाँ डाली? हमने रेत पर डाली है। हम स्वयं कभी परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए उसके चरणों में बैठते नहीं हैं। जब हम उसके चरणों में बैठकर समय गुजारते हैं, खुद उसका वचन मनन करते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर खुद जब अपना वचन हमें खोल कर देता है, किसी के बताने का, किसी के सिखाया हुआ नहीं, परमेश्वर खुद जब हमें सिखाता है, जब हम खुद समय निकालते हैं, तभी हम जान सकते हैं, तभी हमारा घर चट्टान पर बनेगा। इसलिए वो परमेश्वर कौन है, इस बात को अच्छी तरह से हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम खुद समय निकालते नहीं हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठते नहीं हैं। एक मजबूत चट्टान पर घर बनाने के काम में बहुत मेहनत लगती है, टाइम भी खर्च होता है। क्या आज हम परमेश्वर की भलाई के प्रति अपने सभी दुख, अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे शक को दूर करेंगे? कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना दूर करेंगे? क्या आज हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करेंगे वो हमारी आँखों को खोल दे, वो हमारे कानों को खोल दे, कि हम परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा उसके महान कामों को, उसकी भलाई को, उसकी अच्छाई को अनुभव कर सकें। तभी हम शैतान की युक्तियों का सामना कर पाएंगे, जो आदम नहीं कर पाया और गिर गया। क्योंकि आदम के देखने में और परमेश्वर के देखने में फ़र्क है। परमेश्वर को सब कुछ अच्छा दिखता है, आदम को नहीं दिख रहा, इसलिए शैतान के फंदे में फंस गया। हमारे लिए लिखा है, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है।
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। यीशु मसीह की प्रार्थना को हम सुने, महायाजकीय प्रार्थना जब वो कर रहा है यूहन्ना 17 अध्याय में, उधर हम देखें वो क्या कहता है, हे पिता जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही ये भी हम में एक हों। यानी मेरी और आपकी बुलाहट दाऊद जैसी नहीं है, मेरी और आपकी बुलाहट आदम जैसी नहीं है, मूसा जैसी नहीं है। हमारी बुलाहट परमेश्वर के जैसा होने की है, यीशु मसीह के जैसा होने की है। हम कब शैतान की युक्तियों का सामना कर पाएंगे? हम कब उसके फंदे में फंसने से बच जाएंगे? कब हम दाऊद के समान जीवन भर परमेश्वर के गीत गाते रहेंगे, चख कर देखो परमेश्वर कितना भला है, आहा परमेश्वर की भलाई क्या ही बड़ी है। कब हम ये गीत गाते रहेंगे? जब हम मसीह के उस नमूने को देखते हुए चलेंगे, उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, जब हम अपना घर चट्टान पर बनाएंगे, किसी की गवाही पर नहीं, किसी की गवाही पर नहीं, जब हम खुद चखेंगे कि यहोवा कैसा भला है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। आपने प्रभु हमें सुबह के पहर में आज फिर हमारे लिए मेज बिछाई, आज फिर प्रभु आपने स्वर्गीय खाना हमें खिलाया, ताकि इन दिनों में हम आत्मा में बलवंत हो जाएं, ताकि इन दिनों में हम सरगर्म हो जाएं, ताकि इन दिनों में हम आपकी आमद के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए प्रभु प्रतिदिन तो सुबह शाम हमारे लिए मेज बिछाता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। दुनिया के लोग जबकि परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, प्रभु आपने हमें हताश, निराश, परेशान कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा प्रभु। हर दिन हमें संभाला, हर दिन हमें लेकर चले, हर दिन हमारे साथ वफादार रहे पिता। आप हमें छुड़ाते आए हैं, आप हमें लिए फिरते आए हैं, आप हमें प्रतिदिन प्रभु हमारा अच्छा चरवाहा बनकर हमें चराते आए हैं, हरी हरी चराइयों में चराते आए हैं, हमें सुखदाई जल के झरने से पिलाते आए हैं। आप ही हैं जो हमारे जी में जी लाते आए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इस अच्छी संगति के लिए धन्यवाद, इस सुबह के पहर के लिए धन्यवाद, जब आपने प्रभु हम एक एक से बात किया है। धन्यवाद करते हैं आपके वचन हम एक एक जीवन में बने रहें, और प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। बाप आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद हो पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन।